हाय एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। टुडे लेट अस स्टार्ट फॉर स्टडी मॉडल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। ओके, फर्स्ट व्हाट मीन मॉडल ऑफ ऑक्सिलरी? मॉडल ऑफ ऑक्सिलरी इज ए वर्ब दैट कंबाइन विथ अनदर वर्ब टू इंडिकेट। मॉडल ऑक्सिलरी इज ए वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी क्या है? इट इज ए वर्ब दैट कंबाइन विथ अनदर वर्ब। कंबाइन मीन्स जस्ट लाइक इट इज इंक्लूडिंग, कनेक्टिंग अनदर वर्ब। इंडिकेट मूड और टेंस। इंडिकेट क्या करता है? सिंबल वर्ब क्या बताता है? टेंस। और एक्सप्रेस नेसेसिटी। एक्सप्रेस क्या करेगा? नेसेसिटी में ज़रूरत, अनसर्टेनिटी, एक्सप्रेसिंग फ्यूचर, एबिलिटी, समर्थ, परमिशन, आस्किंग अबाउट। दिस इंक्लूड्स ऑल। मूड एंड टेंस एक्सप्रेस नेसेसिटी, अनसर्टेनली, एबिलिटी और परमिशन। दिस इंक्लूड्स। ओके, फर्स्ट वन कैन, कुड, shall, should, will, would, may, might, must, ought. Okay, this is all model of auxiliary. Can, could, will, would, shall, should, may, might, must and ought. Okay, first example. Rahul can walk along the hilly road without falling. Rahul can along the hilly road without falling. Rahul can वॉक, मतलब राहुल जो है हिली रोड पे विदाउट गिरे वॉक कर सकता है। बिकॉज जस्ट लाइक वॉक कर सकता है क्योंकि उसके पास एबिलिटी है, कैपेसिटी रहेगी, एक्सपीरियंस रहेगा एक्चुअली, दैट्स वाई। ओके ओके, दिस वन इज दैट। एक्चुअली आप लोग आंसर कैसे लिखोगे बोर्ड में आएगा तो कैन के ऊपर पहले आप अंडरलाइन करोगे, फिर एरो मार्क। ओके, फॉर राइट द कैन देन टू लेटर कैन के बाद मॉडल ऑक्सिलरी डिनोटिंग। मॉडल ऑक्सिलरी पूरा लिखोगे, देखो मॉडल ऑक्सिलरी डिनोटिंग, है ना, मॉडल ऑक्सिलरी डिनोटिंग तो लिखो, नहीं तो शॉर्ट फॉर्म में मॉडल। ये आपका कैन क्या एबिलिटी बता रहा है। ओके, एबिलिटी। ओके, सेकेंड, मे आई कम टू सी द न्यू पेट। मे आई कम टू सी द न्यू पेट, क्या मैं आकर न्यू पेट देख सकता हूँ? बिकॉज इज गिविंग टू रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना। मे आई कम टू सी द न्यू पेट, आके न्यू पेट देख सकता हूँ। मैं कम टू दिस यू, मैं कम टू सी दी न्यू पेट। ओके, रिक्वेस्ट तो मेरे ऊपर अंडर है, आपको जैसा बताया कि वैसा सब लिखने का। हाँ ठीक है, क्या मतलब आपको बता रहे कैन का हिंदी होता जा सकता है। मैं मतलब जैसे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, नॉट कन्फर्म, मे बी। एक्चुअली आप मैं पूछने के भी हो सकते हो, कैन का भी पूछने के भी कर सकते हो, परमिशन भी आ सकता है। ओके, third, might have to fly the US next week. Might means not fixed, so हो रहा होगा। मैं नेक्स्ट वीक में यूएस का फ्लाइट होगा, ठीक है, एक्चुअली ऐसा या हो रहा होगा। इसमें पॉसिबिलिटी बता रहा है, क्या बता रहा है आपका? पॉसिबिलिटी, नॉट फिक्स्ड। दैट्स वाई आई मस्ट फिनिश माई वर्क बिफोर द गेस्ट कम। I must finish my work before the guest come. I must finish my work before the guest come. Necessity means ज़रूरत। I must finish my work, मैं ज़रूर ज़्यादा अपना काम कर चुका था। बिकॉज इसमें था कैसे आएगा? फिनिश है, कर चुका हूँ गेस्ट आने से पहले, मैं अपना काम कर चुका हूँ या फिनिश कर चुका, समाप्त कर चुका हूँ। किसके? बिफोर द गेस्ट कम, मतलब मेहमान आने से पहले। ठीक है, तो आपको नेसेसिटी बता रहा है। नेसेसिटी मतलब ज़रूरत, ठीक है। मस्ट मतलब ज़रूर, बिफोर आने से पहले मैं ज़रूर अपना काम कर लूँगा या करता हूँ। मस्ट फिनिश है, मैं मेहमान आने से पहले अपना पूरा काम करता हूँ। फिफ्थ, आप कुड बेक ए केक फॉर हिम, कैपेसिटी एबिलिटी। कैन कुड में कैपेसिटी एबिलिटी चलेगा, ठीक है। कुड, सेल, आई सेल बी 22 ईयर। आई सेल बी मतलब होगा या हो जाऊंगा, मैं नेक्स्ट ईयर में 22 साल का हो जाऊंगा। एक्सप्रेसिंग फ्यूचर, कंफर्म नहीं है ना पूरा, पता तो कंफर्म हो जाऊंगा, ठीक है, जो ऐसा तो एक्सप्रेसिंग फ्यूचर हो गई, आने वाला, ठीक है। जिसकी वजह से
अनदर फ्यूचर जो बताया कि वो आपका एक्सप्रेसिंग ऑफ फ्यूचर रहेगा। टू कंटिन्यू, आई शुड हैव ओबेड व्हाट माई मॉम सेड। ओबेड मीन्स पालन कर आज्ञा। मेरे माता जी ने क्या कहा मुझे उनके आगे का पालन करना चाहिए, उनकी बात मानना चाहिए। वी शुड ओबे व्हाट आवर पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स क्या कहते हैं हमें कि उनकी बात मानना चाहिए। ओके, आई विल लर्न कथक डांस, एक्चुअली वो चीज़ आपकी ड्यूटी है। सपोज आई एम टीचिंग, दैट इज माई ड्यूटी, दिस ओनली। ओके, 8, आई विल लर्न कथक डांस फ्रॉम, आई विल लर्न कथक डांस फ्रॉम, सॉरी फ्रॉम नहीं फॉर्म है, मैं कथक डांस सीखूंगा। आई विल लर्न मिलिट्री फोर्स, आई विल लर्न टीचिंग ट्रेनिंग। बिकॉज प्रॉमिस करना क्यों मच्छी, बिकॉज खुद से प्रॉमिस कर रहा है। आई विल लर्न, आई विल डू, जो ऐसा। बिल मतलब क्या होता है, कर सकता हूँ या मेरी मर्जी, ठीक है। सो प्रॉमिस। तो कंटिन्यू अभी क्या देखोगे आप, दिस वन, टाइगर आउट, टाइगर ऑट टू बी सेव्ड इफ बी डिजायर टू दी सेव आवर प्लानेट। ऑट मीन्स चाहिए, टाइगर और टू बी सेव्ड इफ बी डिजायर टू दी सेव आवर प्लानेट। एक्चुअली इस चीज़ का मीनिंग का हिंदी आप लोग मुझे बताओगे। हाँ, दिस इज नाउ। ओके, मॉडल ऑक्सिलरी डोनेटिंग, मॉडल ऑक्सिलरी क्या डोनेटिंग मतलब सिंबल क्या बताता है, ऑब्लिगेशन। मैंने आप लोग क्या बताया, ऑट में कभी भी ऑब्लिगेशन, और ऑट मतलब चाहिए। ओके, टू बी कंटिन्यू, टू लिव यू मस्ट प्रॉमिस टू डू योर बेस्ट। मस्ट मतलब नेसेसिटी, नेसेसिटी मीन्स ज़रूरत, क्या रहेगा, नेसेसिटी मीन्स ज़रूरत। तुलिप यू मस्ट प्रॉमिस टू डू योर बेस्ट, तुलिप जो तुमने ज़रूरत ज़्यादा जो प्रॉमिस किया था बहुत अच्छा था, वो बेस्ट था। ओके, तो मस्ट मतलब मॉडल ऑक्सिलरी डिनोटिंग नेसेसिटी। ओके, तो वी कंटिन्यू। 9th, I might have attended the house warming party over weekend। माइट मतलब क्या बताया आप लोगों को मैंने, माइट का कंफर्म ना हो, निश्चित रूप से चाह रहा होगा। आई माइट हैव टू अटेंड दी हाउस वार्मिंग पार्टी ओवर द वीकेंड, मतलब जो पार्टी था उस सप्ताह की जो पार्टी ओवर होने के बाद, आई माइट हैव अटेंड दी हाउस वार्मिंग मतलब घर से रिलेटेड कुछ चीज़ को अटेंड किया था उन्होंने। ओके, तो माइट में मतलब क्या आता है आपका, माइट में प्रोबेबिलिटी आता है, ये चीज़ ध्यान रखना आप में, माइट मतलब प्रोबेबिलिटी। ओके, टू बी कंटिन्यू। यू ऑल मस्ट एंश्योर दैट ऑल गेस्ट आर वेल लुक्ड आफ्टर। ऑल मस्ट, मस्ट में अभी मैं आप लोग को क्या बता के दिया, मस्ट में नेसेसिटी, तो मस्ट मॉडल ऑक्सिलरी डिनोटिंग नेसेसिटी बता रहे एक्चुअली इसमें भी। ऑल मस्ट एंश्योर दैट ऑल द गेस्ट आर वेल लुक्ड आफ्टर। वेल लुक्ड आफ्टर मीन्स वो अच्छे से देख चुके थे गेस्ट को, मतलब अच्छे से देख चुके थे मेहमान को। कब, यू ऑल मस्ट एंजॉय दैट ऑल, आप लोग मतलब एंजॉय उस चीज़ से इन्फॉर्म हो क्या कि वो लोग गेस्ट को सब लोग देख चुके थे, तो ऐसा। ओके, मस्ट मतलब मॉडल ऑफ ऑक्सिलरी डिनोटिंग आप लिखोगे, नेसेसिटी सिंबल करता है। ओके एवरीवन, now let us today see for examples. Pick out the model auxiliary in each sentence and state what it denotes. It denotes actually which is then to later. Each sentence state what it denotes. इसमें आप क्या स्टेट डिनोट करेगी वो चीज़ बताओ। फर्स्ट आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है, She couldn't perform well in the opera. She couldn't perform well in the opera. Couldn't means देखो मॉडल ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है ही डिनोटिंग एबिलिटी, क्या बता रहे हैं, एबिलिटी बता रहा है। ओके, एक्चुअली ऐसा ले सकते हो नहीं, जैसा मैंने आप लोग को बता के दिया एरो मार्क करके, दैट यू जस्ट लाइक टू राइट एबिलिटी। ओके, या मॉडल ऑक्सिलरी चाहिए तो भी लिख सकते हो, बस मॉडल ऑक्सिलरी लिख के डिनोटिंग लिखने का और कुछ करने का नहीं है। ओके, टू कंटिन्यू। सेकेंड, A might need in the father permission to the accompany his friend to the overnight camp. Might modal auxiliary denoting possibility, बता रहा है संभावना बता रहा है। माइट मतलब हो सकता है, फिक्स नहीं रहेगा, हो सकता है। कुडंट मतलब हो सकता था। ओके,
एक्चुअली एबिलिटी बता रहा है। शी कुडंट परफॉर्म वेल इन ओपेरा, मतलब परफॉर्म नहीं कर सकता ओपेरा में, ओपेरा में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकता था इसके लिए। ओके। और आपका माइट क्या, अमित माइट नीड इन द फादर परमिशन टू द अकम्पनी हिज फ्रेंड्स फॉर द ओवरनाइट कैंप। अपने जो कंपनी में जो काम करते थे एक्चुअली दोस्तों के साथ में ओवरनाइट कैंप में जाने के लिए फादर की परमिशन चाहता था। चाहना फिक्स नहीं है, इसलिए आपका क्या हो, पॉसिबिलिटी हो जाएगी। ओके, आई होप दिस मच यू आर अंडरस्टूड। सॉरी, अब थर्ड वाला देखोगे। हर मदर वुड बी गोइंग टू द मार्केट टुडे। हर मदर वुड बी गोइंग टू द मार्केट टुडे, मतलब एक्चुअली उनकी मम्मी जो है आज मार्केट जाने वाली थी या जाने वाली हैं। तो वुड, वुड मतलब फिक्स नहीं है, सर्टेनिटी है ना। हर मदर वुड बी गोइंग टू दी मार्केट, या सर्टेनिटी मतलब होता है निश्चित रूप से वो मार्केट जाने वाली है। ठीक है, हर मदर वुड बी गोइंग टू दी मार्केट टुडे, आज उनकी मतलब मार्केट जाने वाली है, फिक्स है। हाँ, तो इसकी वजह से आपका क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वुड। ओके। फोर्थ वन, वी ऑल आउट, क्या आउट या ऑट, वी ऑल आउट टू टेक केयर ऑफ आवर पेरेंट्स व्हेन दे आर ओल्ड। आप इसको प्रोनाउंसिएशन आउट करोगे। मैंने प्रीवियस लेक्चर की वीडियो में आप लोग को आउट बता के दिया हो, पता है कि नहीं, वो चीज़ मत करना। हाँ, वी ऑल आउट टू टेक केयर ऑफ आवर पेरेंट्स व्हेन दे आर टोल्ड। वी ऑल आउट, आउट मीन्स क्या होता है, आउट मतलब चाहिए। वी ऑल आउट टू टेक केयर ऑफ आवर पेरेंट्स व्हेन दे आर टोल्ड, मतलब किसी के पेरेंट्स कब क्या कहते हैं, कब ये कुछ कहते हैं तो जिसका मतलब हम लोग को का मतलब टेक केयर ऑफ आवर पेरेंट्स, अपने जो पेरेंट्स का पालन करना चाहिए, मतलब ध्यान रखना चाहिए। व्हेन दे आर टोल्ड, हमें क्या कहते हैं उस चीज़ का पालन करना चाहिए या ध्यान रखना चाहिए। ओके। आउट मतलब चाहिए, आउट मतलब या आउट, आउट मीन्स चाहिए। मॉडल एक्चुअली डिनोटिंग ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मीन्स होता है कि उसका कर्तव्य, ऑब्लिगेशन मीन्स कर्तव्य होता है। ओके, कंटिन्यू। फिफ्थ, सुमित वुडंट टेक नो फॉर एन आंसर। सुमित वुडंट टेक नो फॉर एन आंसर। वुडंट मीन्स मॉडल एक्चुअली डिनोटिंग सर्टिनिटी, सर्टिनिटी मीन्स निश्चित रूप से। वुडंट देख रहे हो, उसमें वुड था, इसमें वुड है, इसमें बस नॉट लगा और कुछ नहीं। सुमित वुडंट टेक केयर फॉर एन आंसर, किसी आंसर का सुमित से ध्यान रखने वाला नहीं है, फिक्स है, वो ध्यान रखने वाला नहीं है। तो उसमें क्या होता है, मॉडल एक्चुअली क्या होता है, डिनोटिंग सर्टेनिटी। ओके, चीज़ का आपको ध्यान रखना, वुड रहेगा, वुडंट रहेगा। अब सेंटेंस पहले रीड करो। सुमित वुडंट टेक केयर फॉर एन आंसर। देखो एन क्यों लगा, क्योंकि ए है, ए मतलब आपका क्या हो जाता है, ए ई आई ओ यू इज ए वॉवेल, इसमें एन का यूज होता है, इसकी वजह से। 6, एनिमेस टोल्ड रीना दैट ही वुड श्योरली टीच हर हाउ टू फ्लाई ए काइट। एनिमेस टोल्ड रीना, अनिमेश रीना से कहा दैट ही वुड श्योरली टीच हर हाउ टू फ्लाई काइट। श्योरली बहुत अच्छे से हम लोग को पढ़ा के दिए कैसे मतलब पतंग को उड़ा सकते हैं। ओके, अनिमेश टोल्ड रीना, अनिमेश रीना से कहा दैट ही वुड श्योरली टीच, वो हम लोग को अच्छे से कन्फर्म पढ़ा के दिए। और हाउ टू फ्लाई काइट, उन्होंने पढ़ा के जो दिए कैसे मतलब पतंग उड़ा सकते हैं, फिक्स उन्होंने पढ़ा के दिए। तो इसकी वजह से इसमें भी क्या हो जाएगा, क्या हो जा रहा है आपका वुड। वुड मतलब मॉडल एक्चुअली डिनोटिंग मीन सर्टेनिटी। वुड में हर समय आपका क्या सर्टेनिटी का सिंबल हो रहा है। ओके, और आप लोग किसी कुछ डाउट है पूछ भी सकते हो। तो कंटिन्यू अभी क्या देखोगे आप, दिस वन, टाइगर आउट, टाइगर ought to be saved if we desire to save our planet. ought means चाहिए, टाइगर ought to be saved if we desire to save our planet. एक्चुअली इस चीज़ का मीनिंग का हिंदी आप लोग मुझे बताओगे। हाँ, दिस इज नाउ। ओके, मॉडल ऑक्सिलरी डिनोटिंग, मॉडल ऑक्सिलरी क्या डिनोटिंग मतलब सिंबल क्या बताता है, ऑब्लिगेशन। मैंने आप लोग क्या बताया, ought में कभी भी ऑब्लिगेशन, और ought मतलब चाहिए। ओके, टू बी कंटिन्यू। तुलिप, यू मस्ट प्रॉमिस टू डू योर बेस्ट। मस्ट मतलब नेसेसिटी, नेसेसिटी मीन्स
ज़रूरत, क्या रहेगा नेसेसिटी मीन ज़रूरत। तुलिप यू मस्ट प्रॉमिस टू डू योर बेस्ट, तुलिप जो तुमने ज़रूरत से ज़्यादा जो प्रॉमिस किया था बहुत अच्छा था, वो बेस्ट था। ओके, तो मस्ट मतलब मॉडल ऑफ डिनोटिंग नेसेसिटी। ओके, तो वी कंटिन्यू। 9th, I might have attend the house warming party over weekend। माइट मतलब क्या बताया आप लोगों को मैंने, माइट का कंफर्म ना हो, निश्चित रूप से चाह रहा होगा। आई माइट हैव टू अटेंड दी हाउस वार्मिंग पार्टी ओवर द वीकेंड, मतलब जो पार्टी था उस सप्ताह की जो पार्टी ओवर होने के बाद आई माइट हैव अटेंड दी हाउस वार्मिंग, मतलब घर से रिलेटेड कुछ चीज़ को अटेंड किया था उन्होंने। ओके, तो माइट में मतलब क्या आता है आपका, माइट में प्रोबेबिलिटी आता है, ये चीज़ ध्यान रखना आप में, माइट मतलब प्रोबेबिलिटी। ओके, तो वी कंटिन्यू। यू ऑल मस्ट एंश्योर दैट ऑल गेस्ट आर वेल लुक्ड आफ्टर। ऑल मस्ट, मस्ट में अभी मैं आप लोग को क्या बता के दिया, मस्ट में नेसेसिटी, तो मस्ट मॉडल ऑफ डिनोटिंग नेसेसिटी भी बता रहे हैं एक्चुअली इसमें भी। ऑल मस्ट एंश्योर दैट ऑल द गेस्ट आर वेल लुक्ड आफ्टर। वेल लुक्ड आफ्टर मीन्स वो अच्छे से देख चुके थे गेस्ट को, मतलब अच्छे से देख चुके थे मेहमान को। कब, यू ऑल मस्ट एंजॉय दैट ऑल, आप लोग मतलब एंजॉय उस चीज़ से इन्फॉर्म हो क्या कि वो लोग गेस्ट को सब लोग देख चुके थे, तो ऐसा। ओके, मस्ट मतलब मॉडल ऑफ डिनोटिंग आप लिखोगे, नेसेसिटी सिंबल करता है। ओके।